राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति दर्शन चैनल में। ये व्यक्ति प्रतिकूल आचरण हमारे क्यों कर रहा है? ये व्यक्ति अनुकूल चल रहा है इसलिए बहुत प्यारा है। ये हमारे परमार्थ की बाधक वृत्ति है। अगर कहीं से आपको प्रेम मिल रहा है, कहीं अनुकूलता मिल रही है, कहीं आपके मन की हो रही, तो उसका कारण आपका आराध्य देव है। यदि कहीं प्रतिकूलता मिल रही है, आपके मन प्रतिकूल विचारों से भी युक्त होकर के बह रहा है, तो आपको सावधान होना है। इसका कारण मेरे आराध्य देव है। कैसे? क्योंकि मैं और तन और अंतःकरण ये सब शरणागत है। फिर कोई प्रतिकूल व्यवहार कैसे कर सकता है? क्योंकि ईश के शासन में संपूर्ण सृष्टि है, ये एक सिद्धांत, और मेरा ईश ही संपूर्ण सृष्टि के रूप में है, ये इससे भी उत्तम सिद्धांत। तो आप दो में से कोई एक सिद्धांत लगाइए और तत्काल कारण पर स्थित हो जाइए। क्रिया पर और व्यक्ति पर स्थित होने वाला साधक नहीं होता, संसारी होता है। हम राग द्वेष से, हर्ष शोक से, दुख सुख से तभी युक्त होते हैं जब क्रिया पर दृष्टि होती है, व्यक्ति पर दृष्टि होती है। दुख सुख से बचने का सहज उपाय है हम किसी क्रिया या किसी व्यक्ति से अपना संबंध न रखें। यदि हम क्रिया और व्यक्ति के चेष्टाओं पर अपने मन को फंसा देंगे तो कभी हम इस त्रिगुणात्मिका माया के जाल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये सूक्ष्म विषय है। बहुत कम समय में हमें बहुत बड़ी यात्रा पूरी करनी है, इसलिए नहीं किसी से अपनापन न होने पावे। आपके सामने जो भी व्यवहार भेजा जा रहा है वो मेरे आराध्य देव के द्वारा भेजा जा रहा है, और आप अगर ऐसे चिंतन से युक्त होंगे तो आप देखेंगे आप परमार्थ की भूमिका में चढ़ते चले जा रहे हैं। यदि आप व्यक्ति और क्रिया पर दृष्टि रख लिए तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। भ्रष्ट होने का तात्पर्य है आप अपनी स्थिति से पतित हो जाएंगे। आपका भगवद स्मरण, आनंद, भगवद विश्वास ये टूटने लगेगा। कब तक झेले? कब तक ऐसी प्रतिकूलता सहे? बार बार ये व्यक्ति हमें सता रहा है, अब हम इससे निपट लेंगे। आ गए आप त्रिगुण माया के जाल में, आ गए, आकर्षण में आ गए। अब आप जलेंगे। आपके द्वारा ऐसी चेष्टाएं होंगी जो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध, परमार्थ के पथिक के बिल्कुल प्रतिकूल, बिल्कुल भजन को छीण कर देने वाली। ये अंतः में आप देख लीजिए, आपसे निंदा होने लगेगी या स्तुति होने लगेगी। आप गुण बुद्धि कर लेंगे या द्वेष बुद्धि, दोष बुद्धि कर लेंगे। आप भगवान के प्रिय भक्त नहीं बन सकते। आप प्रियालाल की कृपा रस में दैन्य भाव से नहीं डूब सकते। इसलिए उपासक को इस चिंतन में बिल्कुल सावधान रहना है। बड़ी से बड़ी अनुकूल क्रिया या प्रतिकूल क्रिया ये सत्य नहीं है। ये हमारे स्वामी के बल से हो रही, स्वामी के द्वारा प्रेरित हो रही है। इसलिए बाहर से जो हमारे साथ अनुकूल या प्रतिकूल हो रहा है उसमें हम कारण दृष्टि, अंदर से जो हो रहा है उससे निरपेक्ष दृष्टि, अंतःकरण से अपना संबंध न रखना, तभी आप शांति से भजन कर पाएंगे। नहीं, सच्ची मानिए, ये माया तक तक करके बिल्कुल ऐसे बंधन फेंकती रहती है जिससे उपासक उलझता चला जाए। गुरु कृपा पात्र ही अंदर से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अपने आप को सुलझाता चला जाता है। सुलझे सो साधक, उलझे सो संसारी, समटे सो आशिक, फैले सो जमाना। यदि आपकी वृत्तियां फैलती जा रही हैं रागात्मक या द्वेषात्मक, तो आप किस बात के साधक हैं? हमारी साधना का तो परिणाम यह है कि हम मर गए। जैसे मरे हुए पुरुष को आप फूल माला चढ़ाओ या गालियां दो, वो कभी उत्तर नहीं देता। ऐसे ही आप मृत्यु का वर्ण कर लें, आपका अहम मर जाए। जैसे मरा हुआ आदमी टहल रहा हो, ठीक ऐसे ही हमारी जीवनी होनी चाहिए। सच्ची मानना, यदि आप उस सच्चिदानंद रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा फेंके हुए जालों में फंसना मत, मर जाना, अर्थात मरे हुए रहना। मरना बड़ा मीठा है। शांत, गंभीर,
जब आपके अंदर प्रेरणा आवे, ये देखो प्रतिकूल, तो आप उसी समय सोचो मैं मर गया। अगर मैं मर गया तो फिर मेरे कोई प्रतिकूल बोले तो क्या, अनुकूल बोले तो क्या, नहीं, मुझे ऐसा चैतन्य जीवन चाहिए, मरा हुआ जीवन चाहिए, जिसने मन को मार लिया, जिसने संपूर्ण अनुकूलता प्रतिकूलता को समान कर लिया, वही महात्मा है, वही प्रेम रस का अनुभव कर पाता है। इसलिए इसमें ढिलाई मत करो, अंतःकरण की जांच करो, एकांत में अपने हृदय का अध्ययन करो, स्वाध्याय, अपने हृदय का अध्ययन करो। मेरे हृदय की स्थिति कहां है? बहुत समय व्यतीत हो जाता है, कभी हम किसी विषय को लेकर, कभी किसी व्यक्ति को लेकर, कभी किसी क्रिया को लेकर, कभी किसी समस्या को लेकर, कभी परिस्थिति को लेकर हम इसी में विचरण करते रहते हैं। नहीं, हमें एक तार श्री श्यामा श्याम का भजन करना है, श्यामा श्याम के प्रेम रस में डूबना है। इसलिए बिल्कुल सच्ची मानिए, एक बार मर जाइए, श्रवणेंद्रिय होते हुए भी सुनना नहीं है, नेत्रेंद्रिय होते हुए भी अन्य देखना नहीं है, शरीर होते हुए भी अपने को बिल्कुल मुर्दे के समान रखना है। आई हुई अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, ग्रीष्म और शीतलता, ये सब आएंगे, जैसे मरे हुए पुरुष पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप सिद्ध हो जाएंगे। केवल अंदर के द्वंद्व से आपको थोड़ी देर के लिए सहना होगा, जो ताप हो रहा है उसे सहना होगा। जिस समय आपकी अंतःकरण से मानी हुई तदात्म वृत्ति, अहमता, ये परिवर्तित होगी तो आप देख लेंगे। सिद्ध होने के लिए समय नहीं चाहिए, सिद्ध होने के लिए कृपा से विवेक जो हमारे हृदय में है उसका प्रयोग चाहिए। जो वास्तविक सिद्धता है वो उपज नहीं है, सिद्धता स्वरूप स्थिति ये है, ये थी, ये रहेगी। ये किसी साधन से उपजी नहीं है कि आपने कठोर तपस्या की तो आप सिद्ध हो गए, आपने बहुत वर्षों तक साधना की तो आप सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। वो जो सिद्धावस्था है वो आपकी स्वरूप सिद्धि है, वो थी, वो है, वो रहेगी। आप भ्रम से इस अंतःकरण को, शरीर को, इस संसार को सत्य मान लिए, यही आपकी कचाई है। जितनी जल्दी छोड़ दें, जितनी जल्दी आप क्षम हो जाएं, जितनी जल्दी आप मर जाएं, अपने अहम को मार दें। मन मार्या तन वश में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग, यह मरना, आपो त्याग, जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। बिल्कुल विश्वास मान लीजिए, ये अंतर की बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं, जो आपके भजन को छीन करता है, जो आपके सच्चिदानंद अनुभव में बाधक है, जो प्रिया प्रीतम से मिलन में बाधक है, वो व्यक्ति से अपना संबंध, व्यक्ति के द्वारा की हुई अनुकूल प्रतिकूल क्रियाएं, या वृत्ति से अपना संबंध, वृत्ति में आई हुई अनुकूल प्रतिकूल स्फुरणाएं, ये हमारे भाव का नाश करने वाली है। हम अंतःकरण से, बाहर व्यक्ति से, अंतःकरण अहम धर्म से हुई क्रियाओं से हम अपना संबंध न रखें। ये बहुत आंतरिक सूक्ष्म विषय है। कोई अंतर्मुख साधक ही इस विषय को समझेगा, और जो समझेगा वही बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। यही हम फंसे हुए हैं, देख लीजिए। हमें परास्त कर रही है हमारी वृत्ति और बाहर व्यक्ति का माना हुआ संबंध, आंतरिक क्रिया और बाहरी क्रिया, अंतर से संकल्प, बाहर से जो नाना प्रकार की चेष्टाएं, बस इसी को सुधारना है। साधना का तात्पर्य है, उपासना का तात्पर्य है कि हमारे हृदय में जो बाहर से, व्यक्ति से, वस्तु से, क्रियाओं से दुख सुख उपज रहा है, दोनों को छोड़ना है। जो दुख सुख का त्यागी है वही सच्चिदानंद का अनुभव करने का अधिकार प्राप्त करता है। दुख सुख में जब तक आप फंसे रहेंगे, बहुत बहुत जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे माया सूक्ष्म जाल फेंकती रहती है आपको उलझाने के लिए,
आपके अंतर से क्षमता का नाश करने के लिए, आपके अंदर से भगवत स्मृति का तार तोड़ने के लिए आप साधक हैं। हर समय सावधान रहिए और इस विवेक के द्वारा अपने आप को बचा लीजिए। और श्री प्रिया प्रीतम के अद्भुत रस को प्रदान करने वाले इस वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, रज का सेवन, रसिकों का संग है बहुत कठिन। जहां वृंदावन का आश्रय लिए, वृंदावन का रज का सेवन शुरू किए, तहां माया राग द्वेष के जाल फेंकने लगेगी, फैलाने लगेगी, जिससे आपकी वृत्ति उस रज के द्वारा प्रकट हुए आनंद को, वृंदावन के वास के परिणाम स्वरूप प्रकट हुए रति को ढक दे। बहुत सूक्ष्म। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को समेट लीजिए, अपने आप को बिल्कुल पागल बना दीजिए। जैसे पागल व्यक्ति के ऊपर कोई कुल्हड़ मारता है, कोई कुछ फेंकता है, वो शांत या उपेक्षा करके उधर देखा चल दिया, क्योंकि उसकी वृत्ति उसके शासन में नहीं है। जो जैसी चेष्टा होती वैसी हो रही, बाहर के लोग उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ठीक अपने को पागल साबित करो। बाहर से आपके साथ कोई अनुकूल व्यवहार कर रहा है, आप उससे प्रियता मत करो। कोई प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, आप उससे द्वेष मत करो। बिल्कुल कुछ दिन के लिए मरना होगा, ये वृत्ति अपनाना होगा। ये हृदय की बात कह रहे हैं, बहुत चिंतन की हुई बात कह रहे हैं कि साधक फंसा क्यों है, क्यों भ्रमित हो जाता है, क्यों नहीं उसे भगवदानंद की अनुभूति हो रही, क्यों नहीं प्रिया प्रीतम की झांकी आ रही, क्यों नहीं वो परमानंद में डूबकर बेपरवाह हो रहा है। यही कारण है, ये बहुत चिंतन से आया है। इसको आप बार बार सुनिए और आप चिंतन में उतारिए, बहुत जल्दी आपको आनंद का अनुभव। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति दर्शन चैनल में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।